मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते पंजाब के हरचरण सिंह भुल्लर। जी हां, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के एक ब्लैकमेलिंग रैकेट की। आपको हमने बताया था कि हरचरण सिंह भुल्लर के ठिकानों पर लॉकर में जब सीबीआई की टीम ने छापा मारा तो वहां से बहुत सारे संदिग्ध टाइप के जो आर्टिकल्स थे वो बरामद हुए थे। सोना चांदी, रजिस्ट्रियां, प्रॉपर्टी के पेपर और बहुत सारे कैश के अलावा 2.5 किलो अफीम बरामद होना और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम आपको बता नहीं सकते हैं, काफी कुछ बरामद हुआ था। एक काली डायरी भी मिली थी। लेकिन अब एक बात प्रूफ हो गई है, हम आपको इसके बारे में आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरचरण सिंह भुल्लर, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग रैकेट चला रहा था। जी हां, बहुत बड़ा खुलासा है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर एक बड़ा ब्लैकमेलिंग रैकेट चला रहा था, जिसमें ना केवल आईएएस आईपीएस अधिकारी फंसे, दूसरे अधिकारी फंसे, बल्कि बड़ी संख्या में जजों के भी फंसे होने की अब तस्दीक होती जा रही है। और यह तस्दीक कौन कर रहा है जानते हैं? हम नहीं कर रहे, इस बात में हम कुछ नहीं बोल रहे। यह तस्दीक जो कर रही है यह खुद सीबीआई ने किया है। और सीबीआई ने अपनी बाकायदा रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि कई जजों से भी पूछताछ की जानी है। यानी कि भुल्लर अपने ब्लैकमेलिंग रैकेट के जरिए, आप सोचिए जरा, ब्लैकमेलिंग रैकेट के जरिए पंजाब के अंदर बहुत सारे फैसलों को बदलवा भी देता था। यानी कि कई बार जो शरीफ लोग होते थे उनको अपराधी बना देता था, उन्हें सजा हो जाती थी या जेल भेज दिया जाता था। और जो बहुत सारे दोषी लोग थे उन्हें भुल्लर अपने संपर्कों या ब्लैकमेलिंग में फंसे लोगों के जरिए उन्हें बाहर भी निकलवा देता था, उन्हें बाकायदा बाइज्जत बरी करा देता। भुल्लर ने बहुत बड़ा अपना रैकेट बना रखा था। हमने आपको इसके बारे में बड़ा खुलकर बताया था। भुल्लर की जो एक कोठी थी, फार्म हाउस था, उसके सीसीटीवी डीवीआर कोई लेकर भाग गया, चोरी हो गए थे, ये खबर भी हमने आपको बताई थी। हमने इसके अलावा उसके एक फार्म हाउस से उसका पंजाब पुलिस का एक दरोगा जो डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें लेकर भागा है, उनके बारे में भी जानकारी दी थी। इसकी भी हमने खबर आपको बताई थी। लेकिन आज आपको बताते हैं, बहुत बड़ा खुलासा सीबीआई के द्वारा कोर्ट में, चंडीगढ़ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के अंदर हुआ है। और उसमें जो निकलकर सामने आया है वो यही आया है कि भुल्लर के ब्लैकमेलिंग रैकेट के अंदर बहुत सारे कई जज भी फंसे हुए थे। दरअसल है क्या, ये पूरा मामला आपको समझाते हैं कि भुल्लर कितना बड़ा पंजाब का मगरमच्छ था और कई सरकारों को इधर से उधर करने के लिए, कई नेताओं को ऑबलाइज करने के लिए, कई अधिकारियों को उसने अपने जो मकर जाल था उसमें फंसाया हुआ था। दरअसल है क्या, भुल्लर की दूसरी बार रिमांड मांगने के लिए आज सीबीआई चंडीगढ़ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पहुंची थी। और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के अंदर जो जज साहब हैं, भावना जैन, इन्होंने एक 10 पेज का ऑर्डर पास किया है। जानते हैं, भुल्लर की तरफ से जो पेश हुए, यानी कि सीबीआई की तरफ से जो सीबीआई की तरफ से जो पेश हुए वो थे एडवोकेट नरेंद्र सिंह, और इनके जो असिस्ट कर रही थी, यानी सीबीआई की तरफ से जो इनको असिस्ट कर रही थी वो थी इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा। हमने आपको बताया था इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा इस पूरे मामले की जांच अधिकारी हैं। अब इसमें जो कि सीबीआई की सरकारी वकील, ठीक है, अब इसमें आप समझिए नरेंद्र सिंह जो है वो सीबीआई के सरकारी वकील हैं। इसके अलावा भुल्लर के वकीलों में एडवोकेट जनरल एपीएस दियोल और उनको जो असिस्ट कर रहे थे वो एचएस धनोआ थे। इसके अलावा विजिलेंस की तरफ से जो पेश हुए, मतलब यहां पर विजिलेंस भी घुसी है। हमने आपको कल बताया था विजिलेंस के बारे में, विजिलेंस भी अपने वकील लेकर पहुंची और उनकी तरफ से पेश हुए थे जो पीपी थे, मैडम हरभजन कौर। ये वकीलों की एक पूरी टीम, बचाव पक्ष और सीबीआई की तरफ से, दोनों तरफ से चंडीगढ़ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आज पेश हुए। बड़ी बहस चली
और बहस इस बात पर थी कि सीबीआई की टीम आज चंडीगढ़ की इस कोर्ट में भुल्लर का 5 दिन का रिमांड मांगने पहुंची। लेकिन रिमांड जब मांगने पहुंची, हमने इस पर आपको कल ये वीडियो डालकर बताया था कि यहां पर विजिलेंस की टीम भी पहुंच गई। विजिलेंस ने भी, ताकि सीबीआई को रिमांड ना मिल सके, भुल्लर को किसी भी तरीके से सीबीआई से बचाया जा सके, बुड़ैल जेल की जगह उन्हें दूसरी जेल में भेजा जा सके, इसके लिए आज विजिलेंस ने अपना प्रयास शुरू किया और एडवोकेट के साथ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पहुंच गए। खैर, आगे आपको बताते हैं सीबीआई की तरफ से जो दलील दी गई भुल्लर को लेकर। सीबीआई ने कहा कि मोबाइल से जो डेटा मिला है, जो भुल्लर के और दलाल कृष्णू के मोबाइल से जो डेटा मिला है, उसे अभी सर्च करना है और उसके सर्च करने पर जो हमने डेटा निकलवाया, उसको जो सर्च किया, उसको सर्च करने से पता चला कि भुल्लर गलत तरीके से कई वकीलों को भी, कई जजों को भी फंसाए हुए था। यानी कि जजों पर दबाव डालकर उनसे कई गलत ऑर्डर पास करवाता था भुल्लर। सोचिए जरा, अगर कोई जज अपने काम से आगे बढ़कर भुल्लर के कहने पर कोई ऑर्डर गलत पास करता है तो वो कितने दबाव में रहा होगा। सीबीआई की जो दलील है उसमें यह खास तौर पर लिखा है कि जजों पर दबाव डालकर उनसे ऑर्डर जारी करा देता था। इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता को समझना चाहिए और इसकी जांच करने के लिए 5 दिन का रिमांड दिया जाना चाहिए। सीबीआई ने बहुत बड़ी दलील दी और यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा और भी है, आपको आगे बताते हैं। ये 10 पेज की पूरी रिपोर्ट है। इसके अलावा सीबीआई ने कहा कि हमें भुल्लर से वो दस्तावेज भी हासिल करने, रिकवर करने हैं जिनके बारे में भुल्लर और उसके दलाल कृष्णू ने अभी हमें कुछ नहीं बताया है। वो सारे दस्तावेज पता करने, यानी कि वो भी दस्तावेज जिनको भुल्लर के फार्म हाउस से पंजाब पुलिस का दरोगा लेकर भाग चुका है एक टेम्पो में भरकर। अब हमें उन सभी पब्लिक सर्वेंट जब हम कहते हैं तो कौन होता पब्लिक सर्वेंट? उन सभी पब्लिक सर्वेंट यानी कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जज और अन्य अधिकारियों के अलावा कई ऐसे प्राइवेट लोग भी हैं जिनसे बहुत सारी जानकारियां, जिनके बारे में भुल्लर से जुटानी है और भुल्लर ने इन सारी जानकारियों को हमसे छुपाया है। इनके बारे में ये सारी जानकारियां हमें हासिल करनी है। उन नेताओं के बारे में भी पहचान करानी है जो नेता भुल्लर के साथ मिलकर पंजाब में भ्रष्टाचार के जरिए और दूसरी ब्लैकमेलिंग के जरिए सरकारी खजाने को लूट रहे थे। आप समझिए कितनी गंभीरता वाला सवाल था ये। इसमें नेता भी शामिल है। हमने पहले बार बार कहा आपको, खाकी के अलावा खादी भी शामिल है, लेकिन जजों के बारे में शायद हम भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, परंतु हमने आपको ये इशारा जरूर कर दिया था कि भुल्लर एक बहुत बड़ा नेक्सस, ब्लैकमेलिंग नेक्सस चला रहा था, जिसके कारण उसके फार्म हाउस, उनके ठिकानों पर, उनके दूसरी जगहों पर दुनिया की वो शराब जिसके बारे में लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, वो शराब की बोतलें मिली। इसके अलावा 2.5 किलो अफीम भी मिली और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बरामद हुए जिनके बारे में हम आपको सोशल मीडिया पे तो कम से कम नहीं बता सकते। यानी कि भुल्लर, हमने आपको इसके बारे में भी वीडियो बताया था वीडियो डालकर कि भुल्लर का जो रंग महल था, भुल्लर के जो रंग महल थे उनमें हर रंग की चीजें आपको अवेलेबल ऑन द टेबल थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि भुल्लर हर चीज को ट्रैप करता था। इसके बाद जिन लोगों को वो अपने यहां गेस्ट बनाकर बुलाता था उन सब को फिर ब्लैकमेल करता था। बहुत क्लियर कट है, ये भुल्लर का ब्लैकमेलिंग नेक्सस था जो सीबीआई ने अब उजागर कर दिया है। आगे बताते हैं आपको। इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई थी, टू अनअर्थ ब्रॉडर कॉन्स्पिरेसी, यानी कि मतलब कि एक बड़ी साजिश इसमें चल रही थी जिसको अंजाम दे रहा था भुल्लर। अपनी अकूत संपत्ति, अपने बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ी बड़ी कीमती कोठियां, बड़ी लग्जरी गाड़ियां और बहुत सारी चीजें जो अभी सामने आनी है। इसमें
बहुत बड़ा भुल्लर खिलाड़ी बन चुका था। पंजाब के जो वकील थे वो उन्होंने भी अदालत में इनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह सब गलत है। उन्होंने सिरे से नकार दिया कि जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है उसकी जो गिरफ्तारी सीबीआई ने डाली है वो ही सिरे से नकार दी गई। उन्होंने कहा कि यह गलत गिरफ्तारी डाली गई है। कैसे कहा, क्यों कहा, यह बताते हैं आपको। दरअसल वकीलों का कहना था, उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है क्योंकि दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिश्ड एक्ट 1946 के हिसाब से मुताबिक गिरफ्तारी से पहले पंजाब सरकार से इसकी इजाजत लेनी चाहिए थी। सीबीआई को पंजाब सरकार से इसकी इजाजत लेनी चाहिए थी। पंजाब सरकार इसको बचा रही है, अभी तक वकील भेज रही है, विजिलेंस लगा दी गई है और वकील दावा कर रहे हैं विजिलेंस के और बचाव पक्ष के, भुल्लर के वकील, कि इसकी इजाजत नहीं ली गई है। ठीक है, इसका उन्होंने सीबीआई के बारे में कहा। सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2025 को जब पहले की 14 दिनों की रिमांड खत्म हुई थी तब भुल्लर की रिमांड आगे क्यों नहीं मांगी इन्होंने और क्यों नहीं बढ़वाई, ये भी कहा। तो अचानक इन दिनों में कैसे इसको याद आया कि सीबीआई को अब ये भी पूछना है, दोबारा रिमांड मांगने पहुंच गई। सीबीआई को क्या सपना आ गया, हमें विजिलेंस के वकील थे, लेकिन विजिलेंस के वकील और सीबीआई भुल्लर के वकीलों ने कहा, विजिलेंस के वकीलों की तरफ से विजिलेंस के वकील बोले कि हमें, क्योंकि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है भुल्लर के खिलाफ, ऐसे में 24 घंटे के अंदर भुल्लर को मोहाली कोर्ट में पेश करना है, इसलिए बजाय सीबीआई को देने के हमें दे दिया जाए। अब आपको हम यहां पर बहुत बड़ी बात, जो जज साहब हैं, सीबीआई की स्पेशल जज जो हैं भावना जैन, उनके ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। भावना जैन ने पूरी बातें सुनने के बाद, दोनों पक्षों की बहस, तीनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भावना जैन ने जो कहा वो बड़ा गंभीरता वाला है। उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई ने जो ट्रैप लगाया था भुल्लर को लेकर, वो ट्रैप चंडीगढ़ से लगाया गया था, ना कि पंजाब में था। चंडीगढ़ में ट्रैप लगाया गया था। जो मोबाइल दलाल कृष्णू से बरामद किया गया था वो मोबाइल भी चंडीगढ़ में बरामद हुआ था और उसमें काफी बातें पता चली हैं, उस पर पूछताछ बहुत जरूरी है। यानी कि जो मोबाइल के डेटा जो जज साहब के सामने रखे गए भुल्लर के और दलाल कृष्णू के, उनमें जो जानकारी सीबीआई को मिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर पूछताछ किया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 40 दिन के अंदर कभी भी रिमांड मांगा जा सकता है। रिमांड ना देकर जांच को बाधित नहीं होने दिया जा सकता है। यानी कि सीबीआई ने इतने सारे इंपॉर्टेंट पक्ष रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, ऐसे में जांच अपने बहुत अहम मोड़ पर है, तो ऐसे में जांच को बाधित नहीं किया जा सकता है। 5 दिन का रिमांड भुल्लर का सीबीआई को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई बदनीयती से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, कहीं पर भी सीबीआई अपने सही ट्रैक पर जा रही है और ऐसे में भुल्लर को 5 दिन के लिए फिर से सीबीआई को दिया जाता है। आप यहां पर सोचिए, यह तो कानूनी पक्ष था, लेकिन सबसे बड़ा पक्ष था और सबसे बड़ी जानकारी हम लगातार आपको पहले ही देते रहे। हम पहले बता चुके हैं कि सीबीआई के जो भुल्लर के ठिकानों से जो चीजें बरामद हुई, ये कम से कम किसी एक गेस्ट के लिए तो जुटाई हुई चीजें नहीं हो सकती हैं। यानी कि सीबीआई ने जो चीजें बरामद की भुल्लर के ठिकानों से, वो डीआईजी भुल्लर के रंग महलों के अंदर जो अय्याशियों का खेल चल रहा था और उन अय्याशियों की आड़ में डीआईजी भुल्लर जो ब्लैकमेलिंग का पूरा नेक्सस चला रहा था, सचमुच ये टू मच था और अब यह बात साबित हो चुकी है। यानी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है
कि बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट की बात है, यानी कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के अलावा जज भी इसमें शामिल है, इसके अलावा प्राइवेट लोग भी शामिल हैं और भी दूसरे डिपार्टमेंटों के लोग भी शामिल हैं। एक बहुत बड़ा नेक्सस पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का, लूट का एक पूरा रैकेट चला रहा था और ये बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के चलना बेहद मुश्किल था। जीएसटी की करोड़ों रुपए की जो गोविंदगढ़ स्क्रैप मंडी से जो पर डे करोड़ों अरबों रुपए की जो जीएसटी चोरी हो रही थी, उस पर भी आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े बड़े खुलासे होने को मिलेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो काम किया है, भगवंत मान सरकार ने उस जीएसटी अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। तो सोचिए आप, पंजाब में आखिर ये हो क्या रहा था? चुनाव के अंदर मात्र 14 से 15 महीने का समय बचा है। ऐसे में आप सोचिए 4-4.5 साल, करीब करीब 4 साल तक भगवंत मान सरकार किस तरीके से लूट रही थी और लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसा रही थी। इसके लिए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को बहुत ज्यादा कमांड दे रखी थी। वो जहां चाहता था अपनी पोस्टिंग करा लेता था, जहां चाहता था दूसरे लोगों को भी इधर से उधर करवा देता था। अब डीआईजी भुल्लर के इस ब्लैकमेलिंग रैकेट का खुलासा हो चुका है। आने वाले दिनों में भी आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें देंगे हम अपने सोर्सेज के आधार पर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।